Have you ever loved someone so much that you believed that one day they'll change for you? कर लो फिर शादी, देख लेना कितना बदल जाएगा। क्या क्या मिरेकल हो जाएगा? कौन से मिरेकल का वेट कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुमने जिसके साथ इतना टाइम बिताया, तुमने जिसके साथ इतने पेशेंस दिखाए, जिसको इतना प्यार करा, जिसको अपना 100% दिया, और वो इंसान तुम्हारे लिए इतना टॉक्सिक है, वो चाहे तुम्हारा एक दोस्त हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए इतना टॉक्सिक है, तुम्हें लगता है कि आज मैं इसे प्यार करूंगी, आज मैं इसे ऐसे करूंगी तो ये आगे जाके फ्यूचर में बदल जाएगा। और ये मोस्टली रिलेशनशिप में होता है। तुम्हें लगता है तुम किसी इंसान को बदल दोगे, अभी ये सब ऐसी सिचुएशन चल रही है, क्या पता कल को सब कुछ ठीक हो जाए, एक बार शादी हो जाएगी ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है अगर वो इंसान आज तुम्हारे साथ इतना बुरा है तो वो आगे जाके तुम्हें लगता है कि क्या वो इंसान बदलेगा? कौन सी सेंचुरी में रहते हो जिसको तुम्हें लगता है कि मैं उसे सुधार दूंगी? कई लड़कियों को लगता है ना, मैं सुधार दूंगी, मैं उसको ऐसा प्यार करूंगी, ऐसे उसको चीजें सिखाऊंगी। अगर उसे सीखना होता, अगर उसे समझना होता तो वो पहले करता ना, वो बदलता। तुम्हारे इतने करने के बाद तुम्हें लगता है कि वो क्या सारी चीजें चेंज हो सकती हैं? चलो हार्श ट्रूथ के बारे में बात करते हैं आज, ठीक है? तो ठीक है, फिर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो आपको लगता है इतनी बड़ी जो मिथ है ना, जो आपको लगता है कि जब मैं इसको एक्स्ट्रा प्यार करूंगी, जब एक्स्ट्रा उसको केयर दिखाऊंगी, जब हर चीज़ एक्स्ट्रा करूंगी तो शायद वो पर्सन चेंज हो जाएगा मेरे लिए। तो आपको अक्सर ये लगता है, और मोस्टली रिलेशनशिप में होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको लगता है कि अभी ये तो मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ थोड़ा टॉक्सिक है, मुझे हर्ट करता है, ठीक है? इंटेंशनली भी कर सकता है, अनइंटेंशनली, बट आपने वो चीज़ बहुत बार बताई हुई है कि यार ये चीज़ तो मत कर, और वो फिर बार बार करता है, ठीक है? तो आपको लगता है कि यार अभी ना रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है, तो क्यों ना इस टाइम को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो एक न्यू फेज आ जाएगा। तो जब न्यू फेज आ जाएगा ना तो सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। एक बात बताओ, रिलेशनशिप में तो वो स्पार्क है नहीं, वो वाली चीज़ है नहीं जो आपको इंटेंशनली आपको हर्ट करता रहता है, या करती रहती है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसको एक्स्ट्रा प्यार करोगे, एक्स्ट्रा केयर करोगे, उसका बहुत ध्यान रखोगे, उसे बैठ के चीज़ें बताओगे, और अगली बारी वो फिर से वही कर रहा है गलतियां जो तुम्हें हर्ट करती हैं सबसे ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि वो शादी के बाद जब आप रहोगे तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? जब अभी से नहीं बदल रही हैं तो आपको कौन सी उम्मीद लेके बैठे हो आप, जो उसको आप लगता है कि वो वाले टाइम के बाद सब बदल जाएगा? जब बदलना होता है ना तो वो अपने आप को पहले ही बदल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, वो शादी है, उसके बाद एक न्यू फेज होगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, शादी कोई मजाक तो है नहीं। तो रिलेशनशिप तो फिर भी आजकल लोग मजाक में ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ये रिलेशनशिप अभी सही नहीं चल रहा है तो आप कौन सी आस लेके बैठे हो? ये ना आपको ये मिथ है, ये सबसे बड़ी, जो आपको यही लगती है कि, और ये मोस्टली लड़कियों को ये चीज़ लगती है कि मैं उसे अपने साथ रखूंगी, मैं उसे ठीक कर दूंगी, और कोई भी प्रॉब्लम मतलब कुछ भी होगा ना तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगी, जिससे उसको दिखेगा कि ये मेरा बहुत करती है, और फिर तुम्हें लगता है कि आगे जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ट्रस्ट मी मैन, अगर अभी कुछ ठीक नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि अभी वो आपके लिए कुछ बदल नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, तो आगे क्या करेगा जब हर चीज़ एविडेंट आपको दिख रही है, कुछ भी एफर्ट्स नहीं है, वो जो 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 भी हर्ट आपको करता है वो सब चल रहा है, तो आगे जाके कैसे ठीक होगा? गाइज, लव इज नॉट अ रिहैब सेंटर फॉर अनअवेलेबल इमोशनल पीपल। आपको लगता है कि प्यार के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्यार एक बार साथ में इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक शादी का थप्पा लग जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ ना, इतनी नॉर्मल बात है और इतनी सिंपल बात है, ये आपके दिमाग में आती क्यों नहीं है? अगर जो इंसान ने आपके लिए बदलना है बदलेगा ना अभी। अगर जो चाहता है कि आप उसकी जिंदगी से दूर हो सकते हो, उसको डर है, अगर उसको डर है तो वो ऑब्वियसली आपके लिए चेंज होगा। बट अगर आप बताओ उसको टेंशन ही नहीं है, जो वो कर रहा है वो कर रहा है, उसको जो वो कर रहा है उसे वो सही लग रहा है, तो शादी के बाद क्या डिफरेंस आ जाएगा? जरा ये चीज़ सोच के देखना, अपनी चीज़ों को सोचते रहना कि कहाँ कहाँ पे तुम्हें हर्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें बदल ही नहीं रही हैं, तो वो शादी के थप्पा लगने के बाद क्या क्या मिरेकल हो जाएगा? कौन से मिरेकल का वेट कर रहे हो? कैन पीपल चेंज? यस, बट नॉट फॉर यू। अगर उन्होंने चेंज होना होता वो बहुत पहले ही चेंज हो जाते। ये बार मैं आपको 10 बार बोलूँगी, अपने दिमाग में बिठा लो, जिसने चेंज होना होता वो पहले ही हो जाता। अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल चेंज, तो बिल्कुल चेंज की तो मैं बात भी नहीं कर रही कि बिल्कुल ही ना सर ऊपर हो गए पैर नीचे हो गए, इसकी मैं बात नहीं कर रही। जो चेंजेस आते हैं ना वो आपको दिखने लग जाते हैं, जो एफर्ट्स होते हैं ना वो आपको दिखने लग जाते हैं। पर जब आपको लगता है कि जो एक बंदे की जो फितरत है
वो नहीं बदल सकती। जो एक रूटीन होता है सबका, ठीक है, आपको पता है आपने उठना है, खाना है, पीना है, काम पे जाना है, वर्कआउट करना है, ये चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं कि आप पहले उठ के वर्कआउट कर सकते हो, फिर नहा सकते हो और फिर खाना खा सकते हो। मतलब हर किसी की एक अलग अलग चीज़ होती है। पर आदतें जो एक इंसान के अंदर से आती हैं, जो वो बोलता है, कुछ कड़वी चीज़ें बोलता है जो आपको हर्ट करता है, या आपको पता है कि इसने ये चीज़ समझनी नहीं है, ये चेंज करने की बात कर रही हूँ मैं। अगर इंसान ये चेंज करता है ना, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए चेंज कर रहा है चीज़ें, ये मेरे लिए अच्छा इंसान है। बट अगर अपना रूटीन कोई चेंज कर रहा है, उसको आप चेंज नहीं बोल सकते ना। ये तो बहुत ही क्लियर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत ही बेकार रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपकी जब भी लड़ाई होनी है तो आपका पार्टनर जो है आपको बहुत गालियाँ देगा और शायद हाथ भी उठा सकता है, और इतना डरा के रखा हुआ है कि अगर कुछ फालतू बोल दिया, कोई गाली अगर गंदी दे दी, तो वो आपको आगे से मार भी सकता है, वो हाथ उठा सकता है, वो थप्पड़ मार सकता है, वो धक्का मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये है फितरत। आपको ये चीज़ में डिफरेंस जानना होगा। अगर दूसरे हाथ में अगर ये एक बार गलती हो जाए, चलो ऐसी गलती तो होती भी नहीं है जो एक रिलेशनशिप में होता है, पर अगर मान लो ये एक इंसिडेंट हो गया और उसके अगली लड़ाई में आपको क्या लगता है वो चीज़ें कम हो जाएंगी? मोस्टली चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कल को पहले उसने आपको गाली दी, कल को हाथ उठेगा, एक बार हाथ उठ गया, कल को आसपास कोई चीज़ पड़ी होगी, वो उठा के आपको मार देगा, तो आप क्या करोगे? ये जो फितरत है ना, इसीलिए कहते हैं कोई इंसान नहीं बदल सकता। तो आपको ये चीज़ लगती है कि आपको अगर चीज़ें दिख रही हैं, तो मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये बढ़ती जाती हैं चीज़ें और इंसान नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बार लड़ाई में उसने बहुत गालियाँ दी हैं और ऐसे ऐसे दिखा रहा था जैसे यार मार देगा, अगली फाइट में वो नहीं लड़ता, वो गालियाँ नहीं देता, वो समझता है और धीरे बोलता है और देखता है कि कहाँ उसने गलती करी है, वो समझता है और वो बहुत कामली उसको हैंडल करता है, उससे कहते हैं चेंजेस। फिर बोलते हैं कि हाँ वो इंसान तुम्हारे लिए चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन नॉर्मल फाइट में चीज़ें बढ़ती जाती हैं और फिर आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो, फिर आप सोचते हो अब मैं इसको और एक्स्ट्रा प्यार करूँगी और मैं अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करूँगी, मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से करूँगी, तो शायद ना ये अगली बार ऐसे गुस्सा नहीं करेगा और लड़ाइयाँ नहीं करेगा, गालियाँ नहीं देगा, मारेगा नहीं, ठीक है। तो अगली लड़ाई में आप बहुत चीज़ें गुस्से में पी जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तो कम से कम बोलनी थी, फिर आपको लगता है ये चीज़ें भी नहीं बोलती क्योंकि ये चीज़ें पी जाती हो अपने अंदर ही ताकि आगे लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि अगर ये चीज़ें बोलती तो शायद वापस वो सब हो जाएगा। फिर अब अपने आप में चीज़ें अंदर डालते रहते हो, फिर वो चीज़ें आपके अंदर भरती जाती हैं। कितने नुकसान हो रहे हैं सोच के देखो, आपके अंदर चीज़ें भरती जा रही हैं। फिर आप एक ना एक दिन इतने आउटबर्स्ट आप फटने लग जाते हो, आपको लगता है कि बहुत हो गया। फिर वो एक डिसीजन, एक टाइम आता है जहाँ पे आप सोचते हो भाई बहुत हो गया, अब मैं इससे नहीं रह सकती। वो टाइम लाना क्यों है? चलो आपने उसके बारे में बैठ के बात भी कर ली कि देख यार ऐसे नहीं होता, वरना रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। आगे से आपका पार्टनर बोलता है हाँ हाँ ठीक है सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा, गाली भी नहीं दूंगा और हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बोल दिया, अगली बारी फिर से वो चीज़ हो जाती है, फिर आपको लगता है कि यार शायद अब नहीं करेगा, अब तो प्रॉमिस बोल रहे हैं। ठीक है, अगली बारी फिर होता है, अगली बारी फिर कसम खाता है, क्या फ़ायदा? उसकी अगली बारी फिर होता है, फिर कौन से आस में बैठे रहोगे, फिर कौन सा लेके बैठे रहोगे कि हाँ अब मैं इस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, ये अब नहीं करेगा। अब कौन सा रह गया? क्योंकि आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा कस्में चलती हैं ना, तो कस्मों से ऊपर और क्या चीज़ है? क्या देखोगे? चल लास्ट चांस दे देती हूँ, अब तो हद ही हो गई, लास्ट चांस। वो लास्ट चांस भी आपने देख ली, इंसान नहीं बदला, अगली बारी फिर लड़ाई हुई, फिर उसने आपको अब इस बार तो हद ही हो गई ना, क्योंकि 3-4 बार हो चुका है, अभी नॉर्मल है, क्योंकि उसको लग रहा है इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। चलो सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ो, कई बार रिलेशनशिप में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बट ऑब्वियसली नहीं हाथ पे ये अब्यूज़ करना, कोई भी तरीके का अब्यूज़ तो कोई भी नहीं सहता है ना। फिर आपको लगता है कि चलो ठीक है रह लेते हैं, एक मौका और दे देते हैं। फिर उसको ये लगता है ये तो मौके देती जा रही है। फिर आपको लगता है कि फिर उसको लगता है कि भाई चलो अब तो फॉर ग्रांटेड लेने शुरू कर देते हैं हम इसको, और फिर वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है हर लड़ाई में ये। और आप अभी भी ये सोचते रहते हो कि चलो क्या पता आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाए, क्या पता शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। अपने आप से ये सवाल ना अकेले में बैठ के करना और सोचना, अगर अभी सब कुछ ठीक नहीं है
तो आगे क्या उखाड़ लोगे और आगे क्या हो जाएगा ऐसा जिससे आपका पार्टनर आपको लड़ाई में बहुत अच्छे से समझेगा नहीं। अगर वो सारी चीजें वो पहले ही नॉर्मल समझ के उसको कभी भी समझ जाता, लड़ाई में समझता और अपने आप को काम रखता, तो आज ये स्टेट नहीं आती। और अगर ये चीज आई हुई है तो आपको इससे बाहर निकलना है। देखो यार, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत आसान है बोलनी कि यार ये नहीं बदलेगा, तो इससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि इतने टाइम के रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई या कोई इंसिडेंट हो गया, लड़ाई हो गई ऐसी ज़बरदस्त कि चलो गिव अप कर देते हैं। गिव अप करने में और समझने में कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है और ये कभी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं चल रहा है और ठीक नहीं होगा में बहुत डिफरेंस है। आपको लगता है कि देखो लड़ाइयाँ कहानी होती हैं, ठीक है, वो तो सबको ही पता है कि होती हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती हैं, तो उससे निकल जाओ बाहर, क्योंकि आप नहीं बदल सकते किसी इंसान को। अगर उसमें वो शक्ति होती अपने आप को बदलने की तो वो करता, वो एफर्ट्स आपको दिखते, तो वो बस बोलने की बातें नहीं होती, बोल तो कोई भी देता है। तो वही बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब आपको दिख रही है वो चीज़ कि वो जो फितरत है नहीं बदल सकती, कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें इंसान में नहीं बदल सकती हैं, चाहे जो मर्जी कर लो। आपने लाख कोशिश कर ली उसको समझाने की कि अगली बार से मुझे हाथ मत लगाइयो, अगली बार से गालियाँ मत दियो, और जो भी बोलना है मुंह से बोलो ना। ये हाथ लगाने का क्या सेंस बनता है पहली बात। पर अगर आपको पता है कि ये इंसान अब ऐसा ही है, 4-5 बार ये चीज़ हो चुकी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे वो चीज़ नहीं होगी? प्लीज़ उससे निकलो बाहर। मुझे पता है बहुत पेन होगा, बहुत बहुत आपको दुख होगा, बहुत रोगे कि यार इतने टाइम का रिलेशनशिप था, आपको वो 3-4 साल प्यारे हैं या 30-40 साल प्यारे हैं। आप बस इतना समझ जाओ, ये डिफरेंस अगर आपको पता लग जाता है कि इतनी मेमोरीज, और जो मेमोरीज होती हैं वो आपको 3-4 साल की दिख रही है या 30-40 साल की दिख रही है। 30-40 साल दुखी रहना, आपके बच्चे हो जाएंगे, वो देखेंगे, उन पे बीतेगी, कल को आप सोचोगे कि मुझे अलग होना है इस इंसान से, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर कितना क्योटिक हो जाएगा। फिर सोचो कौन फंसेगा यार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली सब पीछे देखेंगे और सब परेशान होंगे। तो ये डिसीजन तुम्हें बनाना है। तुम्हें लगता है कि मैं इस इंसान को बदल लूंगी, क्या इंसान मेरे लिए बदल जाएगा? बदलना होता तो बदल जाता ना पहले। आपको ये चीज क्यों नहीं समझ में आती है? अगर किसी ने बदलना होता तो वो बहुत पहले बदलता, क्योंकि उसे भी टेंशन है आपकी और अपने फ्यूचर की और आपके रिलेशनशिप की। उसे भी पता है कि वो भी प्यार करता है तो हाथ नहीं लगाएगा, अब्यूज नहीं करेगा, गालियां नहीं देगा। पर अगर वो सारी चीजें चलती जा रही हैं, गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप। बहुत दुख होगा, बट आपको ही स्ट्रांग बनना है। अब आपके हाथ में ये चूज करना, वो थोड़े से साल, वो कुछ मेमोरीज, या लाइफ टाइम दुखी रहना, परेशान रहना, आपके हाथ में है। गाइज, वाई डू यू कीप ट्राइंग टू चेंज देम? नहीं हो सकता। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। तुम पता है उसे फिक्स करते रहते हो, बिकॉज नो बडी फिक्स्ड यू। जब तुम एक किसी ट्रॉमा से बाहर आते हो ना, तुमने खुद को तो फिक्स करा ही नहीं होता, किसी ने भी तुम्हें फिक्स नहीं करा होता। तो जो तुम्हारे अंदर ट्रॉमा होता है ना, तुम वो किसी और में डालने लग जाते हो। जो अपना पोटेंशियल होता है ना, तुम्हें वो किसी और में दिखने लग जाता है। तुम्हें लगता है कि यार मैं इसे फिक्स करूंगा, मैं इसे फिक्स करूंगी। तो जब तुम्हें किसी ने फिक्स नहीं करा, तुमने खुद को फिक्स नहीं करा, तो तुम किसी और को क्या फिक्स करोगे? जो तुम्हारे दिमाग में चीजें घूमती है ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो जो ट्रॉमा तुम्हारा रह जाता है ना, जो आधा अधूरा, तुम वो किसी और में देखने लग जाते हो, किसी और पे थोपने लग जाते हो। यू डोंट लव देम, यू लव देयर पॉसिबिलिटीज। कि अगर आगे जाके तुम्हें यही तो लगता रहता है कि तुम रियलिटी नहीं देखती हो। तुम्हें लगता है कि यार मैं इस इंसान को प्यार करती हूँ, पर तुम ये नहीं देखते हो उसकी रियलिटी भी तुम्हें पता होती है, पर पता नहीं तुम कौन से भ्रम में जी रहे होते हो। तुम अपने आप को वो हौसला आस देते रहते हो कि मैं इसे बदलूंगी, ये जरूर बदलेगा। कब बदलेगा? कितने सालों बाद बदलेगा? गारंटी क्या है? प्रेजेंट देखो ना, तुम्हें लगता है ये सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, तुम अपनी आंखों से देख सकते हो ना कि वो तुम्हें मार रहा है, वो तुम्हें अब्यूज कर रहा है। तो तुम आगे का कैसे सोच सकते हो कि फ्यूचर में तुम्हें खुश रखेगा? तुम्हें लगता है यार मुझे प्यार तो बहुत करता है, मैं जो बोलती हूँ मेरी हर चीज समझता है। मेन तो पॉइंट वही आती है ना, जब अच्छी चीजें चल रही होती है तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, फिर तो हर कोई आपको समझता ही है। जब बुरी सिचुएशन चल रही होती है, जब लड़ाइयाँ चल रही होती है, व्हेन यू नो यू हैव नो बडी बट देम, फिर वो तुम्हें देखते हैं और तुम्हें नहीं समझते हैं और तुम्हें गालियां देते हैं। क्या पॉइंट है? तुम क्या सिर्फ खुशी में रहने के लिए उनके साथ? खुशी में तो कोई भी रह लेता है। खुशी में तो किसी अननोन को उठा लो, किसी भिखारी को बिठा लो साथ में, वो भी सेलिब्रेट करेगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई कुछ भी हो सकता है, वो तो खुशी में तो हर कोई होता है ना।
पर कौन मायने रखता है जो दुख में तुम्हारे साथ में है? कौन मायने रखता है जब तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हो? उससे हैंडल करेगा वो, उसको देखोगे ना। ये वो देखोगे कि हाँ जी मुझे मेरा बर्थडे है, तालियां ही तो मारेंगे सब, खुशी तो होंगे, केक ही तो खिलाएंगे, खाएंगे, हंसेंगे। फोटोज में फोटोज तो वैसे में सभी हंसते हैं ना। पर जो रियलिटी है कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ जाती है और आप उसमें इतने परेशान हो और आपको लगता है कि आप आपका पार्टनर को आप चीजें बता रहे हो, एक वही है जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। एक वही इंसान है जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपको बोल रहा है कि भाई बस का ड्रामे है। आप तो टूट के बिखर जाओगे ना जब आपको ये सारी रियलिटी दिखती है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये इंसान शादी के बाद पता है क्या होगा? आपको लगेगा, उसको लगेगा बेसिकली कि अब तो शादी हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। शर्त लगा लो, अगर तुम वो इंसान हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता, कर लो फिर शादी। देख लेना कितना बदल जाएगा। जमीन आसमान बन जाएगी, आसमान जमीन बन जाएगा। क्या हो जाएगा जब अभी तक कुछ नहीं कर पाया वो इंसान तुम्हारे लिए? हर बार कोशिश करते हो कि अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, अब चीजें ठीक हो जाएंगी। इट्स गेटिंग वर्स। नथिंग विल फिक्स यू एक्सेप्ट यू। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स सब तुम्हें यही बोलेंगे कि यार बाहर निकल जा, छोड़ दे। बुरे लगेंगे तुम्हें कि यार क्या है, रिलेशनशिप आसान है। सोच के देखो एक चीज यार, वो किसके भले के लिए कर रहे हैं? तुम्हारे भले के लिए। तुम फिर ये सोचते हो कि यार मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सब ने मुझे बोला था कि इसके साथ मत रहे। खुद का दिमाग कहाँ है? जब दिख रही है ना कोई चीज की नहीं सही चल रही है, गाइस मत इग्नोर करो बुरी चीजें। तुम बाकी बहुत सारी चीजें तुम सोचते हो यार मेरे फ्रेंड ने तो मुझे ये बोला, मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगी। फ्रेंडशिप तो इतनी प्यारी चीज होती है, रिलेशनशिप भी प्यारी चीज होती है, बट जिसके साथ तुम्हें पूरी उम्र रहना है, तुम गारंटी क्या दे रहे हो कि वो तुम्हारे साथ सही रहेगा? पता है क्या होता है, तुम ना जब उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हो ना, जब तुम्हें लगता है कि चलो यार अब इससे ज्यादा बैठ के बात करते हैं और इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब तुम उनसे कोई बात करते हो ना कि देख यार समझ, जब प्यार से भी बोलने की कोशिश करते हो और समझाते हो ना कि यार तो ये ठीक नहीं कर रहा है यार, रिलेशनशिप में हमारा रिलेशनशिप ऐसे खराब होने लग जाएगा, तो इस चीज को समझ, अपने गुस्से को साइड रखा कर। जब कोई लड़ाई होने लगती है ना तो तू बैठ के थोड़ा सा काम रहा कर और समझा कर। जब तुम अपनी चीजें बताने लगते हो ना, तुम ये सही नहीं करते, तुम वो सही नहीं करते, तो उन्हें ना पता क्या लगता है कि तुम्हें कंट्रोल कर रहे हो। उन्हें लगता है कि उन्हें ना तुम्हारी हर चीज ना एक नॉइज लगने लग जाती है, एक कहते हैं ना एक शोर लगने लग जाता है कि चुप कर यार, कितना समझाएगी, कितना बोलेगी। पर उन्हें वो चीज रियलाइज नहीं हो रही है कि तुम्हें कोई चीज बुरी लग रही है और वो नहीं चेंज कर रहे। और जब तुम उससे बैठ के बात बताते हो, समझाते हो, तो फिर वो परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है क्या यार हर बार का चे ची 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 ची। वो जो तुम्हारी बातें होती हैं ना, जो सही भी होंगी ना, वो उसे खराब नहीं लगने लग जाएंगी। उसे लगेगा कि तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो कि ये मत कर, वो मत कर, तू ये कर रहा है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो तुम अपनी कोई एक प्रॉब्लम बताओगे ना, उसे लगेगा यार ये तो प्रॉब्लम ही बताती जा रही है, ये तो यही बोलती जा रही है कि ये मत कर, वो मत कर। अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीऊंगा ना यार मैं। वो भी परेशान, तुम भी परेशान। एक दिन ऐसा आएगा जहां पे तुम्हें लगेगा कि यार इसे बोलना ही नहीं है क्योंकि पता है कि सुनना ही नहीं है। फिर बताओ, फिर शादी के बाद अगर तुम देखते हो कि चलो बाद में बदल जाएगा, इतनी लेट हो जाता है। फिर तुम्हारे जो सपने होते हैं, तुम्हारी जो चीजें होती हैं एक्सप्रेस करने वाली भी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सब खराब हो जाती है। फिर तुम उसके साथ वो चीजें आ ही नहीं सकती हैं। तो तुम सोचो तुम्हें अपने कुछ साल बर्बाद करने हैं रह के, ये तुम्हें उसके पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है। एक दीवार के आगे बोलना है कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये मेरे से सही नहीं कर रहा। और सोचो वो दीवार कभी ठीक ही नहीं होगी। वो दीवार तो दीवार ही रहेगी ना, वो तो कभी सुनेगी, कभी रिप्लाई नहीं करेगी। आपका वो हाल हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोलूं इसने सुनना ही नहीं है। तो सोचो किसकी ड्रीम्स शैटर्ड होंगे, तुम पूरे शैटर्ड हो जाओगे। जो भी तुम्हारी बातें होंगी करने वाली, तुम टूट जाओगे। तुम्हें लगेगा यार नहीं हो रहा, अब मेरे से नहीं हो रहा। एक दिन फिर वो दिन आएगा जहां पे तुम्हें लगेगा कि यार, फिर वो जो इंडियन सोसाइटी में बोलते हैं ना, यार बेटा अब ना एडजस्ट कर लो, अब ना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज पे रह जाओगे फिर, ना इधर के ना उधर के। हर इंडियन पेरेंट्स ना वो नहीं करते हैं, ये सपोर्ट नहीं करेंगे आपको कि यार चल तू दुखी है ना, आ जा वापस। फिर उन्हें होगा नहीं लोग क्या कहेंगे,
बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। हर रिलेशनशिप में, हर शादी में ये सब होता है। ये अपनी दिक्कतें हमें यहाँ पे मत शेयर करो, नहीं तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। वो भी परेशान, तुम भी परेशान। अब तुम्हें पता है तुम लटक चुके हो बीच में, ना इधर के रहे हो ना उधर के रहे हो। और फिर जब बात वहाँ तक पहुँच जाती है, फिर यहाँ बात यहाँ से बिगड़ने लगती है कि अच्छा अपनी फैमिली को बीच में ले आई। सोच के देखो कितना मुश्किल है। फिर तुम्हें लगता है नहीं नहीं सब हो जाएगा। अगर तुम्हें इसी पे स्टक रहना है, नहीं नहीं सब हो जाएगा, ठीक है कर लो। फिर तो मतलब इस वीडियो को भी आगे देखने की जरूरत है ही नहीं ना। फिर तो तुम्हें पता है कि यार नहीं यार सब हो जाएगा, कर लो फिर हो जाएगा। तो मत सोचो कि यार नहीं अपनी लाइफ नहीं सुधारनी ना, वही वही रहना है ना, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में। तो मतलब टॉक्सिक बंदे को अगर तुम जाने देते हो ना, तुम्हारी जीत होती है सबसे बड़ी। तुम्हें पता, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने जान जीत ली है, क्योंकि वो जो टॉक्सिक इंसान है वो तुम्हारी लाइफ टॉक्सिक कर रहा है। निकल जाओ बाहर वहां से। एक ही सजेशन है मेरी, मत सोचो तुम उसे चेंज कर सकते हो। जो कभी हो ही नहीं सकती ना चीजें, उसमें बैठे हुए मैं इसे ऐसे बदल दूंगी वैसे बदल दूंगी बदल दूंगी। नहीं बदला तो, नहीं कर पाए तो गाइज लेट देम गो, लेट दैट पर्सन गो। दूर हो जाओ उस इंसान से। तुम उसके पेरेंट नहीं हो, उसकी फैमिली नहीं हो जो उसको हर चीज समझाते रहोगे। भगवान नहीं हो उनके थेरेपिस्ट नहीं हो कि तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जिसने करना है खुद करेगा, जिसने प्यार करना है खुद प्यार करेगा। तुम बस एक नॉर्मल साधारण एक इंसान हो जो तुम चाहते हो कि तुम दूसरे पर्सन को, दूसरे इंसान को प्यार करते हो और बदले में प्यार चाहते हो। और प्यार सब कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है किसी इंसान में। अगर वो सारी चीजें हैं तो प्यार तो फिर है ना। फिर क्या रह गया? जब हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग अच्छी चल रही है, उस पर्सन तुम्हारे पार्टनर के अकॉर्डिंग वो तुम्हें समझ रहा है कि तुम हर चीज उसकी समझते हो, तो प्रॉब्लम कहाँ है? फिर तो प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। पर अगर बस प्यार है कि, और वो प्यार तुम्हारा है, तुम करते हो उसको प्यार, वो नहीं करता। अगर वो प्यार करता होता, रिस्पेक्ट करता, अंडरस्टैंडिंग होती, समझता, सब होता। कौन सी आस में जी रहे हो यार? नहीं बदलने वाला कुछ भी। तुम भी चाहते हो ना, तुम किसी को प्यार करना चाहते हो, तो प्लीज उस इंसान को तो करो ही मत जो तुम्हें बदले में प्यार करता नहीं है। क्योंकि लड़ाइयाँ, हाथ उठाना, अब्यूज करना, इसे प्यार नहीं बोलते हैं गाइज, इसे प्यार नहीं बोलते हैं। किसी और को ढूंढ लो। तुम्हें लगेगा कि फिर से शुरू करना है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कर लो, पता लग जाएगा कि जिसके साथ रह रहे हो उसका फेवरेट कलर भी तुम्हें आगे जाके मायने नहीं रखेगा। उसके साथ रहना है। बहुत एग्जाम्पल दे लिए यार। अगर जिसको समझ में आनी होती है ना, उसको समझ में आ जाती है। और अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है ना, समझ जाओ इससे पहले बहुत लेट हो जाए। तो देखो यार, अगर अब तुम्हें लगता है कि तुम जिसके साथ हो, अगर वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में चेंज होगा टाइम के साथ, वो सॉरी बोलता है तो उसके वर्ड्स मैच करते हैं, अगली बार कोई चीज़ होती है तो तुम्हें पता लगता है कि जो सॉरी बोला है इसका मतलब है कि वो अगली बार ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो वो साइन देखी तुम उसके साथ रहो। उसके वर्ड्स उसके एक्शंस के साथ मैच होने चाहिए। अगर वो होने शुरू हो चुके हैं फिर तो आप रहो, क्योंकि फिर तो रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती हैं ना, हर जगह होती हैं, ऊपर नीचे सब होता है। पर अगर तुम्हें पता है वो बहुत एक्सट्रीम हो चुका है, अब तुम वापस नहीं आ सकते, गेट आउट ऑफ इट। नहीं बदल सकती कोई चीज़। तुम्हें लगता है कि अब वो काम हो गया, वो समझ रहे चीज़ें, काम होने हर चीज़ नहीं होती है, समझना। तुम्हें पता है कि वो सही रिएक्ट कर रहा है जहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग भी, और वो भी खुश है तुम्हारे साथ रह के। ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होता। पहली बात, वो भी खुश है तुम्हारे साथ, तुम भी खुश हो, तुम्हें दिख रही है वो चीज़। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर तुम्हें पता लग रहा है कि तुम दोनों खुश हो, वो तुम्हें साइंस दिख रहे हैं, तो तुम डेफिनेटली उसके साथ रहो। क्योंकि खुशियाँ, लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं, तो तुम्हें वो चीज़ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ इतना तो करना होगा। जहाँ एक्सट्रीम है वो नहीं हो सकता, वो तुम्हें डिफरेंस से पता लग चुका है। मैं अब तुम्हें एंड में यही बोलूँगी, देखो उसी के साथ रहो जो तुम्हारे लिए, तुम्हें सुनता है, तुम्हें समझता है, तुम्हें बस बोलता नहीं रहता कि हाँ मैं बदलूंगा, और वो नहीं बदलता। वो जब सॉरी बोलते तो अगली बार वो गलती नहीं करता। जब ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं कोई इंसान, हर किसी के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और बहुत कॉमनली ये भी होती हैं जहाँ लड़ाइयाँ होती है, अब्यूज़ होती है, गालियाँ होती हैं, हाथ उठाया जाता है, ये तो कॉमन है ना चीज़ें। पर अगर ये सारी चीज़ें हैं, मत रहना उसके साथ। थोड़े साल, थोड़े कुछ टाइम तुम्हें दिख रहा है कि वो वाली प्रॉब्लम होगी, जो मेमोरीज थे, घूमे थे, खाया पिया सब कुछ था, वो तुम्हें लगेगा। इस चीज़ को बस याद रखना, वो कुछ साल या आने वाली पूरी लाइफ जहाँ पे तुम्हें बस और बस सहना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, अपने वर्ड्स को पी जाना होगा, अपनी चीज़ें को अपने अंदर रखना होगा, वो मंजूर है? या कुछ टाइम का रह के, थोड़ा सा दुख रह के और मूव ऑन करना?
अब तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता है तुम्हें क्या करनी है, और आई होप तुम ये चीज़ को अपने जहन में डाल लो, क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत है। क्योंकि सब बोलेंगे, मैं भी बोल रही हूँ कि उसी को ही चूज़ करना जो तुम्हें लगता है सही है, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, सब बोलेंगे। एक डिसीजन, एक जो चूज़ करना है, किसे करना है, दैट्स यू, और कोई नहीं कर सकता। हर कोई ज्ञान दे सकता है, जैसे मैं दे रही हूँ तुम्हें ज्ञान कि यार छोड़ दो, जब तक तुम नहीं कोई स्टेप उठाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू रियली लाइक इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।